तो जी नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का टॉपिक है ये। और इस टॉपिक से आपको बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे कि हमारा जो ये हम अब पढ़ने लगे हैं एक्चुअली, या हमने जो चैप्टर बहुत ही देर पहले से स्टार्ट किया हुआ, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और इसमें हमने हर वो चीज़ देखी है जो ट्रांसपोर्ट करती है और किसी भी तरह ट्रांसपोर्ट करवाती है और करवाने में इन्वॉल्व है। ठीक है। हर वो चीज़ जो है वो हमने एक तरह से उसका जायजा लिया है। जैसे ब्लड का हमने जायजा लिया, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स जो है उनका ऐसा बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसका जायजा लिया। ठीक है। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उसका किया। जो ब्लड एज ए टिश्यू, अब हम बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल, अगर व्हाइट ब्लड सेल ने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो उसके लिए भी वो ब्लड का यूज करते हैं। प्लेटलेट्स है, उनका काम क्या है वो हमने मुख्तसरन डिस्कस किया। असल फोकस हमारा क्या था कि जो ब्लड है वो प्लेटलेट्स को कन्वे करता है कहाँ पर, जहाँ पर वूंड होता है। ये सारा कुछ हमने जो है वो डिस्कस किया। तो जो भी चीजें ट्रांसफर में वो सारी की सारी हमारी डिस्कशन में आई। अब जो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करने लगे हैं, हमने असल में ट्रांसपोर्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में बात की थी। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हमने बात की थी रिगार्डिंग के कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो लाजमी मौजूद होने चाहिए, जिनके बगैर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने एक अदद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा जिसको आपने कहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। और वो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरा एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसको मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी कहा था कि दिस इज नॉट एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन आप इसको अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए जरूर यूज करते हैं। इसको आप लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक्चुअली, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग होती है, इसमें फ्लूइड भी होता है। ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें फ्लूइड भी होता है, और वो फ्लूइड ब्लड से ही बनता है। मतलब जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड आता है वो ब्लड से ही बनता है। कैसे, वो अभी डिस्कस करते हैं। नंबर टू, लिम्फेटिक सिस्टम में वेसल्स भी होती हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिमांड है। लेकिन जिस तरह आपने ये पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वालों में वेसल नहीं होती, यहां पर वेसल होती है लेकिन पंपिंग डिवाइस नहीं होती। ठीक है। ये जो आपका फ्लूइड है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम में मूव करता है, इसके पास पंपिंग डिवाइस नहीं होती, लेकिन यहाँ फ्लूइड मूव करता है। वो किस तरह करता है वो भी सारी बातें अब हम डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। बेटा सबसे पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से थोड़ा सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि व्हाट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप जो है वो यहाँ से, ये जो आपकी डक्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, ये इसको आप एज्यूम कर लें, इट इज एन आर्टेरियोल। और ये जो आर्टेरियोल है इसको अब आप करते हैं डिवाइड। ये आर्टेरियोल डिवाइड होती है एंड दिस आर्टेरियोल डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं अब इनका काम है कि ये टिश्यू में से गुजरती हैं, और टिश्यू में से गुजरते हुए यहाँ पर मैं छोटे छोटे यूनिट्स बना देता हूँ विच आर नोन एज सेल्स। तो ये दरमियान में ये पूरे पूरे टिश्यूज है जिनमें से कैपिलरी क्रॉस कर रही है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक छोटा सा रीजन है उसको करेंगे मैग्नीफाई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा जो है उसको मैग्नीफाई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर क्या सिलसिला जो है वो चल रहा है। देखिए सबसे पहली जो बात यहाँ पर फोकस करने वाली है वो ये है कि आपके पास ये एक ब्लड वेसल गुजर रही है। ठीक है। और इस ब्लड वेसल को मैं इस तरह स्मूथ नहीं बनाऊंगा, बल्कि ऐसे, ये आपकी कैपिलरी है जो यहाँ से गुजर रही है, ऐसे, और उसके साथ ऐसे। और ये जो कैपिलरी यहाँ से गुजर रही है इसमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक अदद फ्लूइड जो है उसने लीक होना है, दैट इज नोन एज वाटर। वाटर लीक होता है और ये वाटर लीक होकर यहाँ टिश्यूज में आ जाता है। नाउ दीज आर सेल्स। अब ये जो भी चीज यहाँ से लीक होकर टिश्यूज में आती है वो सेल्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। होम्योस्टेसिस के बारे में अगर आपने कभी सोचा हो ना कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होती है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो हेल्पफुल जो कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा वो ये है कि होम्योस्टेसिस में सबसे पहले ये समझिए कि हम असल में हर चीज का स्टैंडर्ड ब्लड को क्यों मान रहे हैं। हम हर चीज का स्टैंडर्ड ब्लड को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ब्लड ने हर टिश्यू को उसकी रिक्वायर्ड चीज प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर ब्लड ही नॉर्मल ना हो तो फिर हमारा जो टिश्यूज है वो नॉर्मल नहीं रह सकते। इसलिए हम अपना जो मेन फ्लूइड है, मेन टिश्यू है जिसको होम्योस्टैटिक स्टैंडर्ड मानते हैं, वो ब्लड है। ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका जो है ये फ्लूइड आ गया, और ये फ्लूइड है ये अब इन सेल्स के दरमियान में फैल जाएगा।
और ये सेल्स के दरमियान में फैल के, इस फ्लूइड की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्लूइड जो है इसकी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है देन इट वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस। अब यहाँ देखिएगा बच्चे कि इस इसी एक जगह से ये जो आपका अब इस वक्त ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इट इज अ टिश्यू। ये आपकी बॉडी का कोई भी रैंडम टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है। और इस टिश्यू में कुछ खास किस्म की वेसल हैं जो ब्लाइंड वेसल्स होती हैं। ब्लाइंड वेसल्स क्या होती हैं बेटा? ब्लाइंड वेसल ऐसी वेसल्स होती हैं कि जिनकी ओपनिंग एक तरफ ना हो। यानी फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल। ये मैं आपको वो डायग्राम बनाकर दे रहा हूं जो मैंने ओ लेवल की एक बुक में देखी थी, ठीक है। अब ये एक्चुअली ये जो है ये ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड एंड है। ये ब्लाइंड एंड क्यों है? क्योंकि ये ओपन नहीं हो रही इस तरफ ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी गुंजाइश है? डिफ्यूजन की गुंजाइश है, ऑस्मोसिस की गुंजाइश है। तो होता क्या है कि जो और इनको लेवल मैं कर देता हूँ, ये आपकी जो है वो लिम्फ कैपिलरी है। ये लिम्फ कैपिलरी है, और जो लिम्फ कैपिलरी है वो अब आपका जो है वो जो भी कुछ होगा वो यहाँ से कैरी करके आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड लीक होता है वो लीक होकर इस जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसकी ल्यूमिन में आ जाता है, और ल्यूमिन से ये अब आगे को मूव करना शुरू कर देता है। ल्यूमिन से जब ये आगे को, यानी यहाँ से आया, अंदर डिफ्यूज हुआ, ऑस्मोसिस हुई, और ये वापस मूव करना शुरू कर देता है। एक चीज आपने इसके बारे में पढ़ी हुई है कि कुछ आपके फूड मॉलिक्यूल कैपिलरी में नहीं आ सकते, वो इसी के जरिए, लिम्फेटिक वेसल के जरिए जो है वो बॉडी का हिस्सा बनते हैं। बेटा वो कौन से मॉलिक्यूल थे जो कैपिलरी में नहीं आ सकते? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था हमने जी, फैट ग्लोब्यूल्स। फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं कि जो नहीं आ सकते आपकी कैपिलरी में, तो उनको इनके जरिए जो है वो भेजा जाता है। तो यहाँ आगे जाकर ये जो वेसल्स होती हैं ये सारी की सारी आगे डिवाइड हो सकती हैं, या डिवाइड नहीं भी होती तो होता ये है कि दूसरे टिश्यूज से आने वाली जो वेसल्स होती हैं वो इनमें आके मिलती चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर ये इनमें आकर मिलती चली जाती हैं, और जब ये मिलती हैं तो आगे ये जो है वो एक बहुत बड़ी मिलकर एक लिम्फेटिक वेसल बना लेते हैं। इसको लिम्फेटिक वेन भी कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी सारी लिम्फेटिक वेसल बना लेते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल बिल्कुल वेना केवा के करीब जाके एंड हो जाती है। वेना केवा यानी अब आप खुद देख लीजिए कि ये वेना केवा के करीब जाकर एंड हो रही है, तो आपको इसको आर्टरी कहना चाहिए या वेन कहना चाहिए? आर्टरी कहना चाहिए या वेन कहना चाहिए? ये देखिए, वेन ही कहेंगे क्योंकि ये फ्लूइड को हार्ट की तरफ लेकर जा रही है ना। ये होता ये है कि सबसे पहले सारी की सारी कैपिलरीज लार्जर लार्जर लिम्फ में बदलती हैं, और फिर थोरेसिक लिम्फ डक्ट तक आ जाती हैं। थोरेसिक सीने में होती है, डायग्राम अभी मैं दिखाता हूँ। और आखिरकार ये सबक्लेवियन वेन में फ्लूइड जो है वो फेंक देते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबक्लेवियन वेन हार्ट के कितना करीब है। हार्ट के एक बहुत काफी क्लोज वेन होती है ये, जो कि अल्टीमेटली जिसने जाकर वेना केवा में एंटर होना होता है। देखिए हार्ट वाली डायग्राम ऑलमोस्ट हार्ट के करीब वाली आ रही है, देखते हैं। सबक्लेवियन जी, ये देखिए बहुत ही मेन आर्टरी है। ये देखिए ये आपकी ट्रेकिया है, यानी ये अगर ये ट्रेकिया है तो यानी ये सीने का एरिया है, और ये कंधा है आपका, ठीक है। इस कंधे में ये जो है ये वाली वेन, ये सबक्लेवियन वेन है आखिरकार। और जहां तक मेरा ख्याल है कि यहाँ से जो है वो लिम्फ डक्ट इसमें एंटर हो रही है, जो भी फ्लूइड है वो वापस लेकर आ रही है, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि ये वेना केवा में जाकर एंटर हो जाएगी। सो आप यहाँ पर से आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में ये सारा का सारा फ्लूइड जो है वो हार्ट तक वापस जाता है। तो व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस? सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू रिटर्न द फ्लूइड, रिटर्न ऑफ लीक्ड वाटर। जो वाटर है उसका जो रिटर्न है वो बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। उसके बाद जो है जो टिश्यूज हैं वो अपनी बहुत सी जो ऐसे वेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, टिश्यू का एक्स्ट्रा मटेरियल, टिश्यू वेस्ट मटेरियल। कुछ वेस्ट मटेरियल तो टिश्यूज डायरेक्टली ब्लड के हवाले कर देते हैं, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो कैपिलरी में नहीं आ सकते, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? लिम्फेटिक वेसल में भेजा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कैंसर सेल हो तो उसको भी लिम्फेटिक वेसल के जरिए आगे भेजा जा सकता है, ठीक है।
उसकी वजह क्या होती है वो अभी आगे देखते हैं। इसी तरीके से इफ एनी बैक्टीरिया और वायरस इज कन्वेड इन लिम्फेटिक फ्लूइड, अगर बैक्टीरिया और वायरस जो है वो अगर इस फ्लूइड में आ जाए तो वो भी आपके डायरेक्ट ब्लड में आ सकता है। सोचिए ना, आपका एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है वो आपके टिश्यू में है, वो टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जा रहा है। अब वो जब टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाएगा तो हो सकता है कि या आपके ब्लड में आएगा, तो हो सकता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होना पड़े, और लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होगा तो यहाँ पर वो पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ा जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर उसका बताता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कोई डिजीज अगर ब्लड में चली जाए ना तो वो डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो फिर कहीं पर भी जा सकती है। लेकिन अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहती है तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उसके साथ सही सुथरी करता है। वो क्या करता है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो एक दो चीजें समझ लीजिए। बेटा यहाँ पर जो फ्लूइड है इसको आपने उस दिन तीन नाम दिए थे। टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद आपने इसको दूसरा नाम दिया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और उसके बाद आपने इसको इसी को तीसरा नाम दिया था वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये तीनों नाम इसी के हैं। लेकिन जब एक दफा यहाँ पे ये फ्लूइड एंटर हो जाता है यहाँ से, तो जब ये फ्लूइड इसमें आ जाता है तो उसके बाद इसी फ्लूइड का क्या नाम हो जाता है, इसी फ्लूइड को फिर आप कहते हैं लिम्फ। इसी फ्लूइड को आप फिर लिम्फ का नाम देते हैं जो वापस जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल में आने के बाद आप इसको लिम्फ कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स है। मैं यहाँ पे जो है वो एक नेटवर्क बनाता हूँ लिम्फेटिक वेसल का, और जो लिम्फेटिक वेसल हैं वो इस तरह से तीन जगहों से शुरू होती हैं, और वो यहाँ पर आगे जो है वो आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आके इन्होंने मिल जाना है, ये ऐसे, यहाँ पर आके ये दो मिल जाती हैं, फिर ये और नीचे जाते हैं। नीचे जाएं या ऊपर जाएं वो हमारी गर्ज नहीं है, हमारी गर्ज तो ये है कि इन्होंने आखिरकार जाकर जो है वो मिल जाना है। तो ये आखिरकार जाकर एक बड़ी वेसल में एंटर हो जाते हैं, और वहां से फिर आगे ये है टुवर्ड्स द हार्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब जो बात मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ वो ये है कि ये जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये छोटे छोटे बैरक्स से भरा होता है। दीज बैरक्स आर जस्ट लाइक आर्मी बैरक्स। आर्मी बैरक्स कह लें आप जो है वो पुलिस बैरक्स कह लें, कुछ भी कह लें, ये उनसे भरा हुआ होता है। ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। छोटे छोटे ऑर्गन से हैं कि जिनको आप एक्चुअली क्या कहते हैं, आपको माइक्रोस्कोप में ये नोड्स की तरह नजर आते हैं, जैसे बॉडी में डिफरेंट तरह के नोड्स लगे हुए हैं, तो आप इनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। बेटा ये कंप्लीट ऑर्गन होता है, और इस ऑर्गन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये ऑर्गन बच्चे किडनी शेप्ड होता है, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये तो फ्लूइड के रास्ते में रुकावट है। फ्लूइड आएगा इधर आके रुक जाएगा, फ्लूइड इधर से भी आ रहा है इधर आके रुक जाता है, इधर से भी फ्लूइड आ रहा है इधर आके रुक जाता है। लेकिन असल में ये फ्लूइड के रास्ते में रुकावट नहीं है। होता क्या है इधर देखिएगा, इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, ये ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसे, मतलब आप इसको किडनी शेप कह लीजिए। ये किडनी, ये बीन शेप या किडनी शेप जो है इसको कहा जाता है, जो आपका लिम्फेटिक नोड होता है। अच्छा, ये जो लिम्फेटिक नोड होता है, लिम्फ नोड होता है, इसमें फर्ज कर लीजिए कि ये एक जो है वो रास्ता है जिसके जरिए जो भी फ्लूइड आ रहा है वो यहां से एंट्री लेगा। ये एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ टिश्यूज होते हैं, जैसे इस जगह पर जो है वो छोटे छोटे सेल्स के यहाँ पर ग्रुप बने हुए होते हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं ये असल में आपके खास तौर पर जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये उनके ग्रुप खास तौर पर होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको लिम्फोसाइट कहा जाता है कि ये असल में लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, और ये जो सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, और भी टिश्यूज होते हैं लेकिन वो फिलहाल आपका कंसर्न नहीं है। अब जो भी फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा वो इनमें से किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकेगा। हमारी डायग्राम के मुताबिक तो शायद ये लग रहा हो कि ये अवॉइड कर सकता है, लेकिन वो इनको अवॉइड नहीं कर सकेगा। अब क्या होगा यहाँ से, अब ये जो दो रास्ते हैं ये एग्जिट है। यहाँ से जो है वो कोई भी जो जो भी फ्लूइड आएगा वो यहाँ से एग्जिट ले सकता है। अब ये जो पूरा, या ये तीसरा एग्जिट जो है, अब ये जो पूरा लिम्फ नोड है, इसके अंदर आप गौर से देखिए कि जब वो फ्लूइड आएगा तो वो बकायदा फिल्टर किया जाएगा, उसको स्कैन किया जाएगा, जस्ट लाइक मेटल डिटेक्टर्स। यहाँ मेटल डिटेक्टर लगे हुए होंगे यहाँ पर, और इस दूसरी तीसरी चीजें लगी मौजूद हैं जो कि क्या करेंगी, जो बकायदा आने वाले फ्लूइड को
लिवर से या किसी भी जगह से आने वाले फ्लूइड को मेजर करेंगी, और यहाँ आपके बहुत से कैंसर सेल्स जो कि कैंसर सेल प्रोड्यूस हो चुके होते हैं उनको खत्म किया जाता है, वायरस बैक्टीरिया को यहाँ पर जो है वो खत्म किया जाता है। और यहाँ पर दो तरह के सेल मैंने आपको बताया खासतौर पर मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट की दोनों टाइप, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इनका काम जो है वो वाइट ब्लड सेल स्टोर करना, खास तौर पर डब्ल्यूबीसी स्टोरेज जो है वो इनका काम खास तौर पर होता है, क्योंकि बन तो जाते हैं आपके रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो में बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी डेस्टिनेशन होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि ब्लड सेल की एक होती है सर्कुलेटरी लाइफ। सर्कुलेटरी लाइफ वो होती है जिसमें वो ब्लड में रहता है, उसके बाद आप उसको टिश्यूज में भेज देते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये खास तौर पर आपके इन लिम्फ नोड्स में, ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, और उसके बाद फिर उसको स्कैन किया जाता है। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इसमें ऑब्वियसली कौन कौन से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ये दोनों मौजूद हैं, और इन दोनों का काम जो है, ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का याद है किसी को? हाँ भाई, कुछ याद है? एक्वा जी हाँ, जी 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 बिल्कुल। इसका ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी असल में वो है कि जो आप लेटर इन लाइफ लेते हैं। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो आपको मदर से मिल जाती है, ठीक है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो कि आप जो है वो लेटर इन लाइफ किसी वजह से आपको हासिल होती है। तो ये इम्यूनिटी की एग्जांपल है और इनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है, और हस्बे जरूरत इनको यहाँ से रिलीज करवा के ब्लड में भी भेजा जा सकता है अगर ब्लड में आपको कोई पैथोजन वगैरह मिला है तो। वरना अगर ऑलरेडी मौजूद है तो ब्लड में भेजने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या है कि फिर इनको जो भी चीज फ्लूइड फिल्टर हो जाती है वो पहुंच जाती है हार्ट तक। तो ये एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट का पर्पस दूसरे ट्रांसपोर्ट से बड़ा डिफरेंट है। इसका है कि रिटर्निंग, इसका मेन पर्पस जो है वो रिटर्निंग का है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस जो है वो स्कैनिंग का है। ब्लड कोई स्कैनिंग नहीं करता, ब्लड कोई जो है वो इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पर्पस चेंज हो जाता है। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, अब ये जरा बुक से देखते हैं हम। लिम्फ नोड्स में एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेवरल विच इज लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन नेक रीजन। आपके नेक रीजन में काफी ज्यादा मौजूद होते हैं। बेटा सबसे पहली बात टॉन्सिल्स, मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी बताया था कि जो हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं ये बड़े नॉर्मल ऑर्गन्स है, इनका फूल जाना टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। तो वो जो डिजीज है वो ये नहीं होती कि टॉन्सिल्स हो गए, ये होता है टॉन्सिलाइटिस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सीने में एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, वो भी लिम्फ नोड है। आप अगर कान के पीछे थोड़ा सा इस तरह एक खास अंदाज से जो है वो अपनी उंगली फेरते हैं तो आपको एक जगह पर एक हल्का सा उभार सा फील होता है। वो जो उभार है आपके कान के पीछे वो भी लिम्फ नोड है। ये जो यहाँ पर फूल जाते हैं आपके ये जगह, ये भी लिम्फ नोड है। आपने एक डिजीज पढ़ी थी मम्प्स, जिसको पंजाबी में कहते हैं कन पेड़े। यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं, वो फूल जाते हैं। ठीक है, हमारे आर्म पिट्स में होते हैं, हमारे जो लेग्स के जोड़ हैं उनमें होते हैं। ठीक है, प्यूबिक रीजन उसको कहते हैं, उनमें होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो है, जैसे यहाँ पर आप देखिए एक्जिला, एक्जिला जो है ग्रोइन, ग्रोइन तो वही है जिसको आप कहते हैं आपके आर्म पिट्स। एक्जिला काल्बन जो है वो प्यूबिक रीजन होता है। फिर इसी तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में खास तौर पर इनका मौजूद होना जरूरी है। डाइजेस्टिव ट्रैक में आपको पता है लिम्फॉइड मैसेज होते हैं। ये लिम्फॉइड मैसेज जो हैं ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने आपको कहा था कि मोनोसाइट्स जो हैं खास तौर पे उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि लिम्फ नोड में सिर्फ लिम्फोसाइट्स हो, लेकिन होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले वाइट ब्लड सेल्स भी इनमें हो सकते हैं और खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। आपके लंग्स में ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और लिम्फ नोड के बारे में एक और बात भी कही जाती है। अच्छा, एक यहाँ पर ना हमें ये दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। लिम्फ नोड जो है वो दो तरह की चीजों को आप लिम्फ नोड कह सकते हैं। नंबर वन, या तीन तरह कह लें। नंबर वन, जहां पर डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन हो उनको भी लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां पर डब्ल्यूबीसी को स्टोर किया जाए वो भी लिम्फ नोड कहलाता है। और आप डब्ल्यूबीसी से ताल्लुक रखने की वजह से आप उस जगह जहां पर डब्ल्यूबीसी की डिस्ट्रक्शन हो उसको भी आप जो है वो लिम्फ नोड ही कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की डिस्ट्रक्शन खास तौर पर कौन करता है? एक तो स्प्लीन और दूसरा लिवर। तो इस लिहाज से अपने इस फंक्शन की वजह से आप स्प्लीन और लिवर को भी लिम्फ नोड में शुमार कर सकते हैं। ये देखिएगा नीचे डायग्राम में, सॉरी ऊपर आएगी, ये देखिए। अब ये देखें,
ये बोन मैरो है, ये भी आपका लिम्फ नोड है क्योंकि इसमें बन रहे हैं। स्प्लीन है, यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये भी लिम्फ नोड है। लिम्फेटिक डक्ट, हाँ ये सॉरी, ये थाइमस है, ये देखिए थाइमस सीने में दरमियान में ग्लैंड है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फ वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, छोटे छोटे, ये देखिए ये ग्रोइन है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी रीजन हैं, ये देखिए यहाँ पर है, ये सब के सब लिम्फ नोड्स कहलाते हैं और इनका काम जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तमाम वो पॉइंट्स है जो मैं अपने पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो चुके हुए, तो ये आप लोग जो है वो रीड कर लीजिएगा जी। कोई सवाल है तो बताइए। अब आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट। अब ये इम्यून सिस्टम का ताल्लुक जो है वो है तो नहीं उसके साथ, आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसके साथ तो ऐसा इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है लिहाजा हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं। बेटा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो 3 तरह से हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को इम्यूनिटी क्रिएट करती है। इम्यूनिटी जो है वो असल में किसी भी ऐसे फिनोमिना को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी रेजिस्ट करती हो किसी भी एबनॉर्मेलिटी को, एबनॉर्मेलिटी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है आपकी बॉडी में, कोई भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी, या आप इसको कह लें इन्फेक्शन रेजिस्टेंस, इन्वेडर्स। यहाँ पर ये जो इम्यून सिस्टम है ये असल में आपकी बॉडी का डिफेंस है, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडर्स, ये है असल में, ठीक है। अब ये डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडर्स में आपके बॉडी में क्या क्या कुछ हो सकता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडर्स में आपकी बॉडी में आने वाले केमिकल्स को भी इन्वेडर्स काउंट किया जा सकता है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली जो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे वो हैं बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट, वो वाले प्रोटिस्ट जो कि पैरासाइट्स हैं, और तीसरे नंबर पे वायरस जो कि ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। इनके अगेंस्ट जब आपकी बॉडी जो है वो वर्किंग करती है तो उसको आप स्पेसिफिकली इस जगह पर इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है। पहली लेयर होती है जिसको आप कहते हैं स्किन, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म नहीं है, या आप यूं कह लीजिए कि माउथ, बॉडी में जहां जहां पर एंट्री एरियाज हैं उसके अलावा आपकी बॉडी में कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहां से कोई ऑर्गेनिज्म एंटर हो सके। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्किन है वो एक बहुत ही अल्टीमेट बैरियर है, और ये एक ऐसा बैरियर है कि जिसके अगेंस्ट आप जो है वो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी रीजन मैं आज ही पढ़ रहा था, लेकिन वो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, कभी और सही। तो ये जो बैरियर है ना, कंप्लीट बैरियर जो है, ये असल में जो हमारा स्किन बैरियर है ये बहुत से केमिकल्स और बहुत से इन्वेडर्स से हमें बचाता है। हमारी स्किन पे बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ही ज्यादा, लेकिन वो बॉडी में नहीं एंटर हो सकते। क्यों? स्किन बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है, ठीक है। तो एक लेयर जो है वो स्किन के हवाले से आए थे। सेकंड, दूसरी लेयर बेटा वो है जिसका ताल्लुक आपके बॉडी के अंदर से है, विच इज म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ कहाँ मौजूद होती है? म्यूकस आपके सलाइवा में भी होती है। म्यूकस आपकी बॉडी का दूसरा एंटरिंग पॉइंट है नोज, उसमें भी होती है। आपकी बॉडी में तीसरा एंट्री पॉइंट है जिसको आप कहते हैं सलाइवा से आगे जाकर स्टमक, उसमें भी मौजूद होती है। स्टमक में तो खैर आपका एसिड भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया, वहां पर म्यूकस मौजूद होती है। तो ये तमाम जो तमाम के तमाम जो हैं एरियाज जहाँ म्यूकस मौजूद है वहां मौजूद होती है। और म्यूकस जो है उसके अंदर क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। याद रखिए, आपकी म्यूकस अगर कलर्ड है तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये है, इसके दो में से एक मतलब है इसका, या जो म्यूकस आ रही है अगर वो कलर्ड है और खास तौर पे ग्रीनिश, जाहिर है ग्रीनिश होती है, अगर ग्रीनिश म्यूकस जो है वो आपके बॉडी से आ रही है, चाहे वो माउथ के एरिया से आ रही है चाहे नोज से, तो इसके दो मतलब है, या तो आपके अंदर कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है, दो ही मतलब होते हैं इसके, ठीक है। तो ये, वरना कलरलेस म्यूकस जो होती है वो तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। कलरलेस म्यूकस वो तो आपके सलाइवा में भी होती है ना, आपका सलाइवा जो है वो कलरलेस है, उसमें हर वक्त म्यूकस है। व्हेन यू स्पिट यू कैन सी योर म्यूकस। इवन
when your nose is running due to any sort of कोल्ड वेदर और वार्म वेदर, उसकी वजह से अगर नोज रनिंग कर रही है तो उसमें भी आपकी कलरलेस म्यूकस है, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। म्यूकस इज मोस्टली नॉर्मल, एक्चुअली उसका नॉर्मल कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, व्हाइट सा होता है। लेकिन अगर वो कलर चेंज कर लेती है, इसका मतलब इन्फेक्शन है। और ये पता है किस बात की निशानी, ये असल में इस बात की निशानी है कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद है। जो आपकी म्यूकस आ रही है उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और अगर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उस जगह, तो आप ये इस बात की निशानदेही है कि उस जगह कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो व्हाइट ब्लड सेल आए ना, इसी वजह से तो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। तो ये ग्रीनिश होने की ये दो वजह है, एलर्जी और इन्फेक्शन। ले जी, दूसरी लेयर मैंने आपको बता दी। तीसरी लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में दोनों तरह के ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक वो जो इन्नेट इन्नेट की बारे में बात आती है, ठीक है, इन्नेट वाले, और दूसरे वो होते हैं जो एक्वायर्ड के वजह से आते हैं, यानी आपके लिम्फोसाइट। आपका जो बेसिक पर्पस है वो आपके लेयर्स की तीसरी टाइप, ब्लड सेल की दूसरी टाइप यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स हैं। ब्रोंकाइटिस में रेडिश क्यों हो जाती है म्यूकस? बेटा, ब्रोंकाइटिस में आपके इन्फ्लेमेशन है, और अगर बहुत सवियर ब्रोंकाइटिस है और आप खांस खांस के आपने अपनी कैपिलरीज डैमेज कर ली हैं, तो ब्लड तो लीक होगा, तो वो हल्की हल्की ब्लड की आमेजिश हो सकती है। ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है, परेशानी की जरूर है, हैरानी की बात नहीं है। अच्छा देखिए कि आपने अपनी थर्ड लेयर की, जो लेयर्स हैं आपके इम्यून सिस्टम की, थर्ड लेयर की सेकंड टाइप पढ़नी है, एक्वायर्ड। यानी आपने जो है अपने लिम्फोसाइट्स को बेसिकली, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लिम्फोसाइट्स को फोकस करेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं और किस तरह से इनकी जो है वो फंक्शनिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम। और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हम इंशाल्लाह जो प्रॉपरली जो आपके बुक में है, बाकी इम्यून सिस्टम तो हमने नहीं पढ़ने कि स्किन कैसे रोकती है, म्यूकस कैसे रोकती है, वो हमने मुख्तसरन जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। बाकी इम्यून सिस्टम को इंशाल्लाह जो है वो कल से हम शुरू करेंगे। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए।